दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान बुद्ध की लगभग हर मूर्ति में उनके हाथ एक विशेष मुद्रा में क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम जानकारी नहीं है। हस्त मुद्राओं का रहस्य, जिसे सिर्फ 1% लोग ही सही मायने में समझते हैं और जो आपके मन, दिल और पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से, पूरे मन से देख लेते हैं तो यकीन मानिए, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। भगवान बुद्ध केवल एक धर्मगुरु नहीं थे, वो एक महान मनोवैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक और सबसे बढ़कर एक मन के चिकित्सक थे। जब बुद्ध ध्यान में बैठते थे तो उनका शरीर, उनका श्वास, उनका मन, सब कुछ संतुलन में होता था। बुद्ध जानते थे कि मन शरीर को नियंत्रित करता है और शरीर मन को प्रभावित करता है। इसीलिए उन्होंने ध्यान के साथ साथ हस्त मुद्राओं को भी अत्यंत महत्व दिया। हस्त मुद्रा का अर्थ है हाथों की वह स्थिति जो ऊर्जा को दिशा देती है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, हाथ की मुद्रा से क्या होगा, सब माइंड गेम है। लेकिन सच ये है, जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो महसूस किया जाए वही सत्य होता है। प्राचीन भारत, तिब्बत और बौद्ध परंपरा में हस्त मुद्राओं पर हजारों साल से काम हुआ है। लेकिन आज के इंसान ने धैर्य खो दिया, ध्यान छोड़ दिया और भीतर झांकना भूल गया। इसीलिए सिर्फ 1% लोग इस ज्ञान को समझ पाते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है। हमारे शरीर में 72,000 से अधिक ऊर्जा नाड़ियां हैं, जिनसे जीवन शक्ति बहती है। हाथों की उंगलियां सीधे इन नाड़ियों से जुड़ी होती है। हर उंगली एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व, कनिष्ठा जल तत्व। जब आप उंगलियों को एक विशेष तरीके से जोड़ते हैं तो आप इन तत्वों को संतुलित करते हैं। यही है हस्त मुद्रा का विज्ञान। सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को मिलाया जाता है, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं। भगवान बुद्ध इस मुद्रा में ज्ञान प्राप्ति के समय बैठे थे। इस मुद्रा का प्रभाव, एकाग्रता बढ़ती है, चिंता कम होती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, मन शांत होता है। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। हम सब एक युद्ध लड़ रहे हैं। मन कहता है डर, दिल कहता है भरोसा। मन कहता है भविष्य, दिल कहता है वर्तमान। मन कहता है भागो, दिल कहता है ठहरो। यही संघर्ष हमें दुखी बनाता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, मन को शत्रु नहीं बनाओ, उसे मित्र बनाओ। और इसमें हस्त मुद्राएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भगवान बुद्ध की एक और प्रसिद्ध मुद्रा है अभय मुद्रा। इसमें हथेली सामने की ओर होती है, उंगलियां ऊपर की ओर होती है। ये मुद्रा कहती है, डरो मत। इस मुद्रा का अभ्यास करने से भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। अगर आप रोज 5-10 मिनट इस मुद्रा में ध्यान करें तो धीरे धीरे डर आपकी जिंदगी छोड़ देगा। दोस्तों, हस्त मुद्रा अकेले कोई जादू नहीं है, लेकिन जब इसे श्वास, ध्यान और विश्वास के साथ जोड़ा जाए तो परिणाम चमत्कार जैसे होते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ तरीका बताया, अभ्यास बताया और कहा, स्वयं दीपक बनो। आप इन मुद्राओं को सुबह ध्यान के समय, तनाव में, सोने से पहले अकेले बैठकर कर सकते हैं। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी मंत्र को रटने की मजबूरी नहीं। बस शांत बैठिए,
श्वास पर ध्यान दीजिए और हाथों को मुद्रा में रखिए। धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। जब आपका मन शांत होगा, जब आपका दिल हल्का होगा, जब आपकी ऊर्जा संतुलित होगी, तो निर्णय सही होंगे, रिश्ते सुधरेंगे, भय कम होगा, जीवन सरल लगेगा। यही वो चमत्कार है जिसकी बात बुद्ध करते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर जगाना पड़ता है। हस्त मुद्रा उस शांति का एक दरवाजा है। अगर आप रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। अगर ये वीडियो आपके मन को शांति दे पाया हो, अगर बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज तनाव, डर या चिंता से जूझ रहा है। ऐसी ही जीवन बदलने वाली भगवान बुद्ध की गूढ़ शिक्षाओं को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। बुद्ध शरणं गच्छामि।